कांग्रेस की हालत है कि उनकी पेंट लेके सिंघा जी घूम रहे हैं, और सिंघा जी की हालत है कि जनता ने 5 साल उनको देख लिया कि उनके बस में है कुछ नहीं। तो 13 लज्जे हमारे बैठे हो सरकार नहीं बनने लज्जू को लज्जू पार्टी की सरकार बननी है कभी? बोलो नहीं बनी। तहसील कौन देता है? कौन देता है तहसील? मुख्यमंत्री। हॉस्पिटल कौन देता है? बोलो ना। सड़कें कौन बनाता है? लज्जू क्या करता है? लज्जू क्या करता है? घर ठेव मुक्की तो 500 हालो ले। अब ठेव की जनता लज्जू को बोलेगी या तो लज्जू बीजेपी द्वारा या तो हमारा काम धंधा बंद हो जाना है। भैया मोदी और योगी तो अमित शाह तो तब तक है जब तक हिंदू समाज जागृत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागृत है। इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग अब खड़े हो गए हैं, राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 टूट रही है, कुंभ में जाने वाले यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। ऐसा दुलीचंद जी कह रहे थे। आप मतियाना से हैं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, आप अनुसूचित समाज से आते हैं। भाजपा ने आपको दायित्व देकर आगे बढ़ाने का काम किया, और मतियाना से अगर हमारा मंडल का अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतियाना की झोली खाली नहीं छोड़ी, मतियाना का नाम बड़ा करके सब तहसील कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठेव के लिए वो मर्यादाएं तोड़कर भरपूर घोषणा करके आज तक इतिहास में किसी विधानसभा में एक साथ 2 सब तहसीलें नहीं मिली। वो अगर मिली है तो ठेव वालों को मिली है, मतियाना वालों को मिली है, बड़ा गांव वालों को मिली है। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। सत्य प्रकाश जी, राजेंद्र चंदेल जी, यहाँ पर बहुत सारे पंचायती राज प्रतिनिधि आज मंच पर विराजमान है, जिसमें केलवी हमारे ब्राह्मणा के प्रधान अपनी मीना जी, हितेश्वरी जी बात से, ओम सूरज जी हैं, अपने कलजार पंचायत के वाइस प्रधान आशाराम जी हैं, अनिल जी हैं, बीडीसी मेंबर नितेश जी हैं, पूरब के हमारे पंचायती राज के लोग हैं, और यशोदा जी चेयरपर्सन है बीडीसी की, योगेश जी हमारे बीडीसी के वाइस चेयरपर्सन है ठेव के। आप सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों का संबोधन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और नौजवान मित्रों, मैं एक बार आज इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस संख्या में हुई, और एक स्थानीय यहाँ दुर्घटना घटी, उसके कारण कुछ लोग नहीं आ पाए। ये कार्यक्रम और भव्य होता, मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि इस मंच से देता हूं। लेकिन एक बार आप जोरदार तरीके से, क्योंकि मतियाना सब तहसील बन गई, मतियाना का अस्पताल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन गया, कल उसकी कैबिनेट से घोषणा भी हो गई, और मतियाना का स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही बनना था वो भी परसों नोटिफाई हो गया। इसलिए मतियाना के ऊपर ठाकुर जयराम जी की विशेष कृपा हुई है। एक बार जोरदार तरीके से ठाकुर जयराम की सरकार की तालियां हो। मैं 2-3 बातें कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है और हमारे वक्ताओं को आपने सुनना है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में लगभग 70-75% राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह व्यक्तियों से चलने वाली पार्टी नहीं है कि व्यक्ति के साथ जुड़ो। व्यक्ति की शक्ति लोकतंत्र में महत्व नहीं रखती। लोकतंत्र में अगर महत्व है तो समाज की शक्ति का महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज का संगठन किया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सरकारें बना रही है, और कांग्रेस ने व्यक्ति का पार्टी बनाई, व्यक्ति की सरकार चलाई। अन्य दलों ने भी व्यक्ति की सरकारें देखी, परिवार की पार्टियां बनाई, इसलिए आज वो परिवार के परिवार रह गए। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग ग्रुप 23 बना करके आज कांग्रेस को तिलांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस सिमट रही है, भाजपा आगे बढ़ रही है। और भाजपा का आगे बढ़ने का कारण क्या है कि आप समाज के लोग, समाज का नेतृत्व, जैसा दुलीचंद जी कह रहे थे, आप मतियाना से हैं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, आप अनुसूचित समाज से आते हैं। भाजपा ने आपको दायित्व देकर आगे बढ़ाने का काम किया, और मतियाना से अगर हमारा मंडल का अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतियाना की झोली खाली नहीं छोड़ी, मतियाना का नाम बड़ा करके सब तहसील कर दिया। जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों,
व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, समाज करता है, संगठन करता है। और इस बात का द्योतक है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास का बना तो 3 दिन पहले नरेश शर्मा जी, स्वयं मैं और आपके मंडल अध्यक्ष जी और उस दिन सत्यप्रकाश जी और राजेंद्र जी भी साथ ही थे, तो भाई कमलेश शर्मा जी साथ थे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष जो हमारी हिमाचल प्रदेश की स्थापना के हुए हैं, अमृत महोत्सव में मैं ठेग आ रहा हूं, लेकिन इन कार्यक्रमों में एक नीतिगत घोषणा कैबिनेट ने कर रखी है कि हम कोई घोषणाएं नहीं करेंगे, केवल इतिहास से आज तक की विकास यात्रा का यहां बयान होगा। लेकिन हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोरोना के कारण आप ठेग नहीं आ पाए, कम से कम ठेग के लिए आप ये मर्यादा तोड़ दीजिए, हमारी कुछ योजनाएं हैं। तुमने पूछा कि क्या है, हमने सबसे पहले कहा कि मतियाना और बड़ा गांव में सब तहसील कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमें यहाँ चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये 2-3 बड़ी योजनाएं कर देंगे, ठेग का अस्पताल कर देंगे। वो ठेग आए, ठेग पर हमने फिर आग्रह किया कि हमको कुछ स्कूल भी चाहिए, जिसके मौके के स्कूल का भी जिक्र हुआ और भी स्कूलों का जिक्र हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठेग के लिए वो मर्यादाएं तोड़कर भरपूर घोषणा करके आज तक इतिहास में किसी विधानसभा में एक साथ 2 सब तहसीलें नहीं मिली। वो अगर मिली है तो ठेग वालों को मिली है, मतियाना वालों को मिली है, बड़ा गांव वालों को मिली है। इसलिए हम सरकार का आज धन्यवाद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये राजनीतिक कार्यक्रम है, आप बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, लेकिन हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। और जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज में बूथ स्तर तक अपना संगठन बना करके नेतृत्व खड़ा करती है। हम ये नहीं देखते, ठेग में एक दौर चला कि मैडम आई शिमला से चली, ठेग में बाजा बजना शुरू हो गया। फलाने राम जी आए, ठेग से चले, उनकी पार्टी बन के रह गई थी। आज पहली बार ये चुनाव जो 2022 का होगा, इस चुनाव में समाज ही कैंडिडेट होगा, समाज ही अपना रास्ता तय करेगा, और वो रास्ता तय करेगा, विकास का रास्ता तय करेगा, ना कि धरने के रास्ते पर हम जाएंगे। हमने पिछले 5 सालों में कुछ खोया है, लेकिन आदरणीय जयराम जी ने उसके बावजूद भी ठेग कुमार के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। मैं कुछ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में क्या हुआ है और इस चुनाव में हमको क्या करना है। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारे यहां पिछले चुनाव में साम्यवादी विचारधारा के विधायक चुनाव जीत करके आ गए। वो आए कैसे? कांग्रेस ने अपना वोट शिफ्ट कर दिया तो उस पर एक चुटकुला है बहुत बढ़िया, मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़का था, उसके माँ और बाप की डेथ हो गई, कोई देख संभाल करने वाला नहीं था। जब 36-37 साल का हुआ तो उसके एक दोस्त ने कहा कि चल यार, मैं तेरे लिए रिश्ता मैं ही करता हूं, एक लड़की देखी, उसके घर चलते। वो घर चले गए। घर गए तो सबसे पहले लड़की का भाई आया तो लड़का दूसरा उसका दोस्त है, तारीफ करने लगा कि देखो ये माँ बाप बेचारे के बेशक नहीं है, लेकिन बड़ा मेहनती है, खेत में काम करता है, कोई ऐब नहीं है, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सब कुछ ठीक है, बस ये पैंट मेरी है, जिसने पैंट पहन रखी है वो मेरी है। लड़का चला गया। उसने कहा कि कुछ चक्कर है, इसके पास कपड़े नहीं हो गए, ये कह रहा है तो उसकी पैंट मेरी है। अब लड़के ने कहा कि तू मेरा रिश्ता बनाने आया कि बिगाड़ने आया है, ये काय को बोल मरा के पैंट तेरी है। तो उसके बाद लड़की के पिताजी आए। लड़की के पिताजी जो आए तो उसके सामने भी यही परिचय देने लगा, लड़का अच्छा है, कोई ऐब नहीं है, काम मेहनत करता है, कमीज इसकी अपनी है। वो फिर पिताजी भी चले गए कि यार अभी मेरे को बोला कि कमीज इसकी अपनी, इसका मतलब पैंट वाकई अपनी नहीं है जो पहले बोला था। तो फिर तीसरी बारी जो है वो सास की बोला मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं हिसाब करती हूँ। फिर उसने टोका कभी कोई और आने वाला है, तू ये पैंट का चक्कर काहे को छोड़ा, क्यों बोला तूने कि कमीज मेरी अपनी है? तो बोला मैंने इसलिए बोला कि कमीज तेरी है भाई। तो बोले वो समझ गए होंगे कि पैंट मेरी नहीं है। वो चला के कहते तो बोले तू ये पैंट का चक्कर छोड़ दे, इसकी बात ही मत कर, कमीज पहन के। सास आई, सास के सामने फिर वही बयान किया कि लड़का बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, कोई ऐब नहीं है, पैंट का कोई चक्कर नहीं है। वो वापस गई, बोले ये पैंट का जरूर कुछ चक्कर है। लड़के ने बोला यार तूने मेरे को मरवा दिया, ये क्यों बोल बना कि पैंट का कोई चक्कर नहीं? बोला तैने तो बोला था कि ऐसा पैंट के चक्कर में क्यों पड़ा है? तो क्या था कि अपनी पैंट दे दी थी बेचारे को कि रिश्ता हो जाए। पिछली बार कांग्रेस वाले भी अपनी पैंट वैसे ही 24,000 वोट मिले थे मैडम स्टोक्स को, उसमें से 9 रखे, बाकी 15,000 साम्यवादियों को दे दिए। अब वो ऐसा पक्का बंदा है, उसने पैंट बांध के रखी है, कांग्रेसी वापस मांग रहे हैं। वो जिला परिषद के चुनाव में वापस मांगते रहे, यार जिला परिषद को हमारी जीतने दो। उसने कहा नहीं, अपना बंदा बताना वार्ड से खड़ा करूंगा, मैं उधर भी करूंगा।
तुम्हारी पैंट में वापस नहीं देने वाला। अब कांग्रेसी चला के पैंट वापस मांगते हैं और वो नहीं छोड़ते, वो धरनाधारी है। उन्होंने कांग्रेस की पैंट पक्की पकड़ के रखी हुई है और कांग्रेसी बेचारे ढूंढ रहे हैं। तो हालत ये है कांग्रेस की हालत है कि उनकी पैंट लेके सिंघा जी घूम रहे हैं और सिंघा जी की हालत है कि जनता ने 5 साल उनको देख लिया कि उनके बस में है कुछ नहीं, वो कर कुछ नहीं सकते। कई लोग तो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा संघर्षशील तो है, पर ही इज ए मैन इन रॉन्ग पार्टी। बात भी ठीक है, जो पार्टी कहीं है नहीं। तुम्हारे बोली ना बोली तू लोजू तक लोजू अरे पहले करते थे तेज, जब बिजली का मौसम आता था तो कस्सी गिराव पहने करने पड़ते थे, तो लोजू ने मुखी गाते बोले बाहर लग गई भीड़, कह रहे हमारे औजार तेज कर दे भाई। तो लोजू बोलो लोजू कहाँ प्रॉब्लम का है, तो तेरा लोजू तेरा हमारे बैठे हो। सरकार नहीं बनने लज्जू पार्टी की सरकार बननी है कभी? बोलो नहीं बनी। तहसील कौन देता है? कौन देता है तहसील? मुख्यमंत्री। हॉस्पिटल कौन देता है? बोलो ना। सड़कें कौन बनाता है? लज्जू क्या करता है? लज्जू क्या करता है? घर ठेव मुक्की दो तो 500 लज्जू से ले। अब ठेव की जनता लज्जू को बोलेगी या तो लज्जू बीजेपी द्वारा या तो हमारा काम धंधा बंद हो जाना है। इसलिए अगला जो 5 साल है वो भारतीय जनता पार्टी ठेव ने रास्ता तय कर दिया है कि हम चलेंगे भारतीय जनता पार्टी ठेव क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को विधानसभा में देंगे। ये संकल्प लेकर के जोर वाइस बैठ के करेंगे। आज मुत्यामा की हुई है, हम जल्दी शिलारू में भी एक बड़ा ऐसा आयोजन लगभग 4000 परिवारों का भाग करेंगे। ऐसा ही हम कुमारसंग क्षेत्र में बढ़ेंगे। कांग्रेस वाले पूछते हैं अच्छे उल्टा कराया कहीं किया आप, अच्छे उल्टा कराया कहीं क्या होला, तो हम बोलते हैं तुम्हें कौन साहब तो क्या अच्छे उल्टा कराया आप, महिला का किराया कर दिया आप, क्योंकि कांग्रेस को करना है। आज 22 लाख घरों में बिजली का बिल शून्य आ रहा है। आज आपकी जेब में आयुष्मान का कार्ड है, आपकी जेब में आज हिमकेयर का कार्ड है। आम आदमी को क्या देती थी सरकारें? आज 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर अगर गरीब की जेब में है तो मोदी जी और जयराम जी के कारण है। इसलिए आम आदमी आज महिलाएं भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और अंतिम बात वो भी चुटकुले में सुना के खत्म कर रहा हूं कि चुनाव घोषणा पत्र बनाएंगे। चुनाव घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बोलते हैं? हम तो महिलाओं को 18 साल से ऊपर पेंशन दे देंगे, हम तो ओपीएस दे देंगे। अगर 18 साल से ऊपर पेंशन देने लगे तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना बजट बन रहा है उतना वार्षिक योजना भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अपने हिमाचल प्रदेश की उतनी वार्षिक योजना भी नहीं है। तो क्या आप के घर में 4 रुपए हैं, आप किसी को 4000 दे सकते हो? ये कैसी घोषणा है? ये ऐसी घोषणा है, एक आदमी बीमार हुआ, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर में पड़ा रहा, तब हिमकेयर और आयुष्मान नहीं थे, तो जाइए डाऊ का डाऊ के पास गए, बोला देव दोष है, गृहिणी पूछो देवते के पास जाओ। देवते के पास गए, देवते के गुरु ने पूछा क्या हुआ? बोलो ये 104 का बुखार है, ठीक नहीं हो रहा, बार बार आता है। तो उसने कहा देवादेपुरा बुखार ठीक तो ता सुन डोल दे। 3-4 दिन बाद मलेरिया का बुखार था, ठीक हो गया। 6 महीने बाद और आया, मलेरियल पैरासाइट और रह गया, अंदर और बुखार आया तो साथ वाले ने और ले गया। चल भाई और पूछते गृहिणी पूछने गए, देवता को पूछा, देवता ने बोला पिछली बार भी बुखार आया था। बोला हाँ आया था महाराज, तो कहा इस बाश किए थे? बोलो नाम वो नहीं चुकी ना, बोलो किए तू बोलो ना बोलो मुझे चित है, बोलो के चित है तो सुन डोल भी तू। उसने बोला देवा जाता पता बुखार है, तो तू बुखार आता पता, जब बुखार आता है तो हर कुछ बोलता है, तो ये चुनावी बुखार है। मेरा जेश बाइक नहीं बाइक तो दिन डोल। तो ये कांग्रेस को भी चुनावी बुखार चढ़ा है। ये सोने का ढोल लीचेंगे, सब कुछ करेंगे, मानेंगे, ये देंगे वो देंगे, बाद में बोलेंगे कहां से देंगे? दिल्ली में तो मोदी जी की सरकार है, ओपीएस के लिए तो वहां से परमिशन चाहिए, कहां से बनाएंगे सड़क? दिल्ली में तो मोदी जी की सरकार है। तो भैया मोदी और योगी तो अमित शाह तो तब तक है जब तक हिंदू समाज जागृत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागृत है। इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग अब खड़े हो गए हैं, राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 टूट रही है, कुंभ में जाने वाले यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। कुंभ होता है तो मोदी जी दिल्ली से चार्टर
ट्रेन से चल करके आते हैं, अपने प्लेन से चल करके आते हैं, तो सबसे पहले कुंभ में डुबकी खुद नहीं लगाते हैं। उस कुंभ में जो सबसे वाल्मीकि समाज के सफाई करने वाले लोग होते हैं, जिनसे कभी मैला उठाया जाता था, जिनको तथाकथित अपने हमारे पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके चरण धोते हैं। राम ने चरण धोए थे, राम ने चरण धोए थे केवट के, वो त्रेता में हुआ था। कलयुग में हम ऐसा समय देखने को तरस गए थे कि भारत का प्रधानमंत्री आएगा और सफाई करने वालों के चरण धोएगा। ये स्वर्णिम युग है। ऐसा योगी आएगा जो दानवों का संहार करेगा, गुंडे बदमाशों को यूपी से खत्म कर देगा, और जिसके नेतृत्व में यूपी में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और कुंभ में कांवड़ियों पर, सावन मास में कांवड़ी जाते हैं ना, उन पर पुष्प वर्षा होगी, और कुंभ में आपके अपने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होगी। आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, अयोध्या में दिवाली होती है, लाखों दिए वहां का मुख्यमंत्री जलाता है। ये हिंदू समाज, ये भारत की राष्ट्रीयता की जीत है। इसलिए मोदी और योगी तो जाने वाले नहीं है, कांग्रेसियों को मानने वाले नहीं है। तुम चीखते रहो, चिल्लाते रहो। भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, हम तो भारतीय जनता पार्टी समाज को आगे बढ़ाते हुए जीत के सरकारें बना रही है। और तुम्हारी हालत ये कि गोवा में कल परसों क्या हुआ, जीते होती है 7-8 दिन तय करो, जब बात नहीं हो नारे बीजेपी में आ गए। तो तुम्हारे तो जीते हुए भी भाजपा में आ रहे हैं, हिमाचल में भी आएंगे, कुछ आ गए हैं। कांगड़ा के पवन काजल जी आ गए हैं। 4 अध्यक्ष थे, 4 टायर होते ना गाड़ी में, वैसे उन्होंने 4 टायर लगाए थे। एक टायर जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने पंचर कर दिया, नड्डा जी ने। अब 3 टायरों पर गाड़ी खड़ी है। और तिलक जी जिस गंभीरता से सुन रहे हैं, मुझे लगता है 3 टायर भी जल्दी बैठेंगे। चुनाव आने तक कांग्रेस का छकड़ा खड़ा रह जाएगा, क्योंकि अभी अभी मोदी जी ने रथ भेज दिया जो रामपुर को गए हैं। कल रामपुर से जाएंगे, रामपुर संसदीय क्षेत्र में, मंडी में, और कल शिमला से आएंगे संसदीय क्षेत्र में। हम तो सिर्फ एक काम करेंगे, एक संकल्प लेंगे। इतनी बड़ी सौगातें लज्जू के बावजूद, जबकि हमने दिया लज्जू के बावजूद भी इतनी बड़ी सौगातें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने हमको दी है, तो हमने भी क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी का आम परिवार से उठेगा कोई कार्यकर्ता, वो विधायक बना करके भेजना है, देश के विकास के मार्ग को आगे बढ़ाना है। आज आदरणीय गुलेरिया जी आए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन तिलक जी का और नरेश जी का, जिन्होंने मंडल अध्यक्ष जी, हमारी पूरी टीम, हम सब ने मिलकर के सामूहिकता के साथ इन दिनों तकलीफ कई सालों दूर समाज का गोठे साल हमने अपने लिए कुछ नहीं करना, हमने समाज के लिए करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलके चलेगा, मिलके आगे बढ़ेगा, और डबल इंजन की सरकार दोबारा बनेगी। और इसलिए जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो कुछ के घरों में डबल इंजन भी चाहते हैं कि पीछे का टिकट मिल जाए, लेकिन उसके लिए संस्कृति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वर्क कल्चर है। अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बूथ की शक्ति से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। ऐसा निर्माण कार्यकर्ता के माध्यम से हम सरकार बनाएंगे, यहां से भी विधायक बनाएंगे। इस आशा के साथ आप सब बुजुर्गों को, माताओं को, भाइयों बहनों को नमन करते हुए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।